नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को गुरुवार को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद हुए रवाना। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। उदयपुर के पारस चौराहे पर वाइन शॉप के सेल्समैन के साथ मारपीट मामले में सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मार्बल व्यवसाय पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में व्यापारी हुए लामबंद। लघु उद्योग भारतीय समिति के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इन मतदान दलों की रवानगी से पहले गुरुवार सुबह अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देश में प्रशिक्षण 2 सत्रों में आयोजित किया गया। इसके बाद 2 चरणों में मतदान दलों की रवानगी की गई। पहले सत्र में उन मतदान दलों को रवाना किया गया जिनके मतदान केंद्र सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अधिक दूरी पर स्थित है। मतदान दलों को रवाना करने से पहले उन्हें ईवीएम मशीन, वीवीपैट सहित मतदान सामग्री प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में हुए प्रशिक्षण के बाद उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की गोगुंदा, जाड़ोल, खेरवाड़ा, सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में उदयपुर शहर, ग्रामीण, मावली और वल्लभनगर विधानसभा मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हुए। इनके साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफर भी मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। इसके लिए वाहन व्यवस्था की गई है। सुबह से ही विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मतदान दलों की भीड़ लगी हुई थी। रवानगी से पहले ईवीएम मशीन की तकनीकी जांच की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों को प्रशिक्षण देते हुए सफल मतदान करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की बात कही। महिला तथा दिव्यांग मतदान दलों के सदस्यों की अलग अलग से प्रशिक्षण स्थल पर बैठक व्यवस्था की गई है। उदयपुर शहर के पारस चौराहे पर वाइन शॉप पर सेल्समैन के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सूरजपोल थाने के एएसआई विरम सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल को पारस चौराहे पर स्थित बंशीलाल की वाइन शॉप पर कुछ बदमाशों ने उधार में शराब मांगी और नहीं देने पर सेल्समैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की और शफीक खान, अक्षय मीणा, शहनवाज और रफीक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद चारों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में चारों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। उदयपुर में मार्बल व्यवसायी कपिल सुराना पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में मंगल लघु उद्योग भारतीय समिति की ओर से गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। समिति से जुड़े लोगों ने एसपी से मांग की कि मार्बल व्यवसाय पर हुए हमले में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ऐसे में हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को कई बार नामजद रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन कपिल सुराना को जान का खतरा है, लेकिन आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि कल सुखेर थाना क्षेत्र में बुआना सर्कल के समीप मार्बल व्यवसायी कपिल सुराना पर बदमाशों ने कार रोककर जानलेवा हमला किया था। हमले में सुराना गंभीर रूप से घायल हो गया। सुराना मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष भी है। लघु उद्योग भारती का हमारा संगठन है। हमारे इकाई के सचिव कपिल जी सुराना के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ है।
कतिपय गुंडे हैं, उन्होंने हमला किया और षड्यंत्रकारी तरीके से किया, पूरी योजना बना के किया। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये हमलावर कौन थे, ये जानकारी लाएं और साथ में इसके पीछे कौन है। कपिल जी के ऊपर ऐसे पूर्व में भी औद्योगिक विवाद के अंदर कोई अजा जजा के मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे लगाए, सारे मुकदमे वो जो सामने वाली पार्टी थी वो हारी है। उसके बाद ये कुंठित होकर के इस प्रकार का हमला करें तो ये उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। बहुत निंदनीय कृत्य किया है उन्होंने और हमारी उद्योग जगत की सबकी ये मांग है कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करें और साथ में कपिल जी को सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। पूर्व में भी उन्होंने अपने लिए कपिल जी हमारे बिजनेस में साथी हैं, उनके भी मार्बल प्रोसेसर्स की गैंगसा और इंडस्ट्री है। हम मार्बल वाले काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो कि लघु उद्योग भारती के हम सदस्य भी हैं। मार्बल प्रोसेसर समिति की तरफ से मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ और उद्योग प्रकोष्ठ में भी अध्यक्ष हूँ। जो हमारे साथी के पर जो ये कातिलाना हमला हुआ है, हम उससे बहुत स्तब्ध हैं। जैसे ही हमला हुआ पूरे सुखेर इंडस्ट्रियल एरिया में एकदम जो न्यूज़ फैली है और हम लोग हॉस्पिटल जाके इकट्ठा हुए और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। हम तो ये उपेक्षा कर रहे थे पुलिस से कि शायद अभी तक वो जिन्होंने हमला किया वो अरेस्ट हो जाएं। जो लोग इस हमले के पीछे हैं प्रेजेंट मानना है, क्योंकि ये मामला कई समय से चला है। कपिल के जो स्टाफ हैं या जो इनके लोग हैं, इनके ऊपर पहले भी पूर्व में भी कातिलाना हमला हो चुका है, उनके सर फाड़े गए हैं और उसमें पूर्व में भी रिपोर्ट वगैरह बनी है, FIR, और उसके ऊपर पुलिस ने FIR लगा दी। बाद में सबकी मेडिकल जांच हुई, सब हुआ, हमला हुआ, उसके बावजूद भी FIR जो प्रशासन में है इस मामले को समेटने की कोशिश में है। हम लोग उद्योगपति हैं, हमारी सुरक्षा हम कैसे करें? हम लोग कोई मसल्स पावर तो ले नहीं सकते हैं, फिर भी आज लघु उद्योग भारती के तले हम एकत्रित हुए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नित्य नए प्रयास किए और विभिन्न तरीकों से जागरूकता लाकर अपने मत का प्रयोग करने का संदेश दिया। अब निजी स्तर पर भी शिक्षा संस्थानों सहित अन्य संस्थानों ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया। MDS स्कूल के विद्यार्थियों ने एक वीडियो जारी कर मतदान अवश्य करने का संदेश जारी किया। बच्चों ने मतदान नहीं करके होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने वीडियो के जरिए वोट का महत्व समझाने की कोशिश भी की है। Stand properly as I will report to the teacher. जब देखो मैडम के नाम से डराता रहता है। मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए। रोज रोज उल्लू की तरह बाहर खड़ा होने से अब तो अंदर से भी उल्लू जैसी फीलिंग आ रही है। पूरी क्लास में क्या हम दोनों ही बात करते हैं? किसने उसको मॉनिटर बनाया? अरे बनाया तो पूरी क्लास ने ही था ना, वोट करके। कब? जब हम दोनों एब्सेंट थे। अगर आपको भी उल्लू नहीं बनना तो एब्सेंट मत रहिए, वोट कीजिए। Don't be a fool, vote for our future. उदयपुर शहर के समीप बलीचा स्थित पंडित दीनदयाल नगर में तेंदुए का लगातार मूवमेंट जारी है। दूसरे दिन गुरुवार सुबह भी कॉलोनी के ठीक पीछे तेंदुआ नजर आया। तेंदुआ वहां से गुजरा तो कुत्ते भौंकने लगे। एक व्यक्ति ने इसका वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि एक मादा तेंदुआ सहित उसके 2 शावक है, जिनका कुछ दिनों से कॉलोनी के आसपास मूवमेंट देखा जा रहा है। तेंदुए के मूवमेंट से लोग सहमे हुए हैं। वे अब रात ही नहीं दिन के समय भी अकेले बाहर निकलने में डरने लगे हैं। एक दिन पहले एक व्यक्ति ने शोर मचाया तो तीनों झाड़ियों के बीच जाकर छिप गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कॉलोनी के पीछे पहाड़ी और जंगल है, जहां अक्सर तेंदुए का मूवमेंट रहता है। संभावना है कि तेंदुआ नाले के पास पानी पीने के लिए आता रहता है। एक मादा तेंदुआ सहित 2 शावक दिखने के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत फैली हुई है। उन्होंने वापस वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग ने कॉलोनी वासियों को पिंजरा लगाने से पहले रात तक पटाखे फोड़ने के लिए कहा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को गुरुवार को मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद हुए रवाना। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। उदयपुर के पारस चौराहे पर वाइन शॉप के सेल्समैन के साथ मारपीट मामले में सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मार्बल व्यवसाय पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में व्यापारी हुए लामबंद। लघु उद्योग भारतीय समिति के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।